मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है। 10वीं में 76.42% छात्र पास हुए हैं। 12वीं में 74.48% छात्र पास हुए हैं। सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन प्राइवेट से बेहतर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी बात कही है। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले आप रिजल्ट देखिए। 10वीं में 76% से ज्यादा बच्चे पास हुए, 12वीं में 74% से ज्यादा, और नरसिंहपुर जिले में टॉप किया है। रिजल्ट में तीसरे साल 10वीं में टॉप 200 छात्रों में 144 छात्राएं हैं। 12वीं में 89 छात्राओं ने बाजी मारी है। मंडला आदिवासी अंचल का रिजल्ट लगभग 90% रहा है। पिछले 15 सालों के मुकाबले रिजल्ट बहुत बेहतर रहा। इस बार पूरक परीक्षा नहीं होगी। फेल परीक्षार्थियों के लिए पुनः अवसर होगा कि वो अपना रिजल्ट सुधार सकें। पास छात्र भी अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। एमपी तीसरा राज्य है जहां पर ये व्यवस्था लागू हुई है। एमपी बोर्ड का ये रिजल्ट जारी हो चुका है। तो कुल मिलाकर 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ। 2024 में 10वीं में सिर्फ 61.68% बच्चे पास हुए थे, लेकिन इस बार का रिजल्ट लगभग 76% से ज्यादा है। तो हर साल की तरह इस साल रिजल्ट में बहुत बड़ा सुधार आया है और लगभग पिछली बार की तुलना में 15% ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। 10वीं की जानकारी आपको दे रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जो अब तक रिजल्ट नहीं देख पाया उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि वो इंटरनेट के माध्यम से mpbse.mponline.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये रिजल्ट जारी हो चुका है। इस साल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि MPBSE की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी किए। 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500, सोचिए पूरे फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 टाइप के 100% रिजल्ट। तो सोचिए 500 में से 500 अंक प्राप्त हुए। प्रदेश में टॉप किया। रीवा की आयुष द्विवेदी 499 अंक के साथ सेकंड और जबलपुर की शहजहां फातिमा 498 अंक के साथ थर्ड टॉपर रही। और रिजल्ट कैसे देख सकते हैं? डिजी लॉकर के माध्यम से, MPBSE मोबाइल ऐप के माध्यम से, MP मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो तरीके बहुत सारे हैं, कोई भी अपना रिजल्ट देख सकता है। उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि रोल नंबर जारी जो होता है परीक्षा से पहले, उस रोल नंबर को अंकित करके स्टूडेंट अपना रिजल्ट जारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ये रिजल्ट जारी किया है। सतना सिंगरौली का जलवा देखने को मिला है और लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब रिजल्ट जारी कर रहे थे उन्होंने बहुत बड़ी बातें भी कही हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। प्रज्ञा जायसवाल ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। तो दोबारा से हम आपको सुनाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वो बड़ी बातें जो रिजल्ट जारी करते समय उन्होंने कही है, क्योंकि पिछली 15 साल की तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है। और रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे ज़्यादा जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी रंजना, लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कियां हर बार टॉप करती हैं, अच्छी बात है, खुशखबरी है। आपको भी खुशी का अनुभव हो रहा होगा, हमें भी खुशी का अनुभव हो रहा है। क्या और रिजल्ट में खास रहा है, बताइए। देखिए विवेक, इस बार का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहा है बीते 15 सालों के मुकाबले। हमेशा की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है, लेकिन इस बार 10th और 12th का जो रिजल्ट है उसमें बीते सालों के मुकाबले काफ़ी इजाफा हुआ है। और इस बार ये बदलाव क्यों हुए हैं और कितना अच्छा इम्पैक्ट क्यों पड़ा, इस वक्त हमारे साथ एमपी बोर्ड के चेयरमैन है स्मिता, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, इस बार का जो रिजल्ट है 15 सालों बाद इतना बेहतर रहा है, क्या कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया? इस बार हमने ट्रेनिंग हर स्तर पे दी, जो पहली बार हुआ है। परीक्षा होने से पहले, प्रश्न पत्रों का निर्माण होने से पहले, वो सब हमने इस बार इस तरह से किया। और जो टीचर्स रिज़ल्ट के लिए पेपर चेकिंग कर रहे थे उस पे भी हमने बहुत फोकस किया कि सभी व्यक्तियों को पता रहे कि मॉडल आंसर पेपर समय से मिल जाएं। और ये जो रिज़ल्ट है
वो सिर्फ माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग का इसमें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पूरे समाज में शिक्षा के प्रति सभी लोग बहुत जागरूक हुए हैं। मैम, एक बार निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, खास करके ग्रामीण इलाकों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो इस पर भी फोकस्ड आप लोगों का, टीचर्स की मेहनत, स्टूडेंट्स की मेहनत, या फिर जो वहाँ पर कई तरह की खामियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, ऐसा है कि इससे ये चीज़ दिखती है कि सारी सुविधाएं होना एक तरफ, लेकिन जहां हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अध्ययन के प्रति जागरूक रहते हैं, वही चीज़ हमें सफलता देती है। और छात्राओं का ये जो प्रदर्शन रहा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि एक ट्रेंड आ रहा है, सभी जगह छात्राएं आगे कर रही हैं काम। और ये बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल, इन सभी के जितने भी ग्राउंड स्टाफ है, सभी टीचर्स हैं, महाविद्यालय हैं, शिक्षक हैं, सभी लोगों ने जो बेहतरीन काम किया है, इसी की वजह से बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। मैम, नीमच, मंडला और नरसिंहपुर की बात करें, ये सब टॉप 3 में है 10th और 12th में। इन ज़िलों ने पहले से ही जो अच्छा काम किया उसको उन्होंने बरकरार रखा है। देखिए, कोई भी ज़िला जब इस तरह से करता है, सबको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो अपनी पोजीशन को नीचे नहीं करना चाहते हैं। तो हमें इस तरह बाकी ज़िलों को सीखना चाहिए, ये सबक लेना चाहिए कि किस तरह से जो द्वितीय तृतीय रैंक पे आए हैं वो भी आगे आएँ। और सबसे खुशी की बात है कि दूर दराज के ज़िलों से वहाँ से टॉपर्स आए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो इनिशिएटिव इस बार आप लोगों ने किया है, सप्लीमेंट्री नहीं होगी, सिर्फ रिजल्ट सुधारने के लिए स्टूडेंट्स फिर से परीक्षा दे सकेंगे सिर्फ? हाँ, तो इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत हमने इसको क्रियान्वयन इसी साल से शुरू किया है। इसमें बच्चों को ये फ़ायदा रहेगा कि अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्री उनके मार्कशीट में लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि वो लिखा रहता था तो पता चल जाता था। तो इससे सभी को मौका मिलेगा, चाहे वो कम मार्क्स वाले हों या फेल हो गए हों। और 17 जून से परीक्षाएं शुरू होंगी। असफल हुए हैं उनके लिए बस एक लाइन में कुछ कह दें। देखिए, असफल अगर हुए हैं किसी कारण से तो इसका मतलब परीक्षा में असफल हुए हैं, ज़िंदगी में असफल नहीं हुए हैं। ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ने के मौके देती है, तो हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हिम्मत बरकरार रखिए, फिर से पढ़ाई कीजिए, फिर से आपको मौका मिलेगा। और ये सिर्फ परीक्षा के लिए बात मत मानिए, इस सिद्धांत को आप ज़िंदगी भर के लिए अपनाइए, तो कभी असफल नहीं होंगे। ये हमारे साथ बिल्कुल रंजना, और ये बड़ी बात है क्योंकि परीक्षा का रिजल्ट आया है, ये क्लास का रिजल्ट आया है, जिंदगी का परिणाम नहीं है। अच्छा मैसेज दिया है यहाँ से एमपी बोर्ड के चेयरमैन ने। और हम बात करेंगे, विवेक राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आप कहाँ पर मौजूद हैं और रिजल्ट को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल विवेक, बात की जाए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय की, तो हमेशा से ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय है, यहाँ का जो रिजल्ट है वह 100% रहता है। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद है शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के। सर, अभी जो लिस्ट आई है उसमें आपके छात्रों ने क्या टॉप किया है और टॉप के साथ कितने छात्रों ने टॉप किया? आज जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इनकी कड़ी मेहनत और इनके डेडिकेशन का परिणाम है कि जो राज्य स्तरीय मेरिट सूची में इतने सारे बच्चे आए हैं। इनके अभिभावक और माता पिता, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उनके शुभकामनाएं। ये बच्चे निश्चित रूप से देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से विद्यालय की कक्षा 10वीं में 4 बच्चों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं का परिणाम है। सबसे अधिक अंक महक वाथरे के हैं, जिनके 494 अंक आए हैं। सोनम यादव के 493 अंक आए हैं। लवकेश बरपेटे के 492 और इसका कपूर के 491। इस तरीके से कक्षा 10वीं के 4 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं की ही उर्मिला मीणा ने 490 अंक प्राप्त करके जिला स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार जो कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम है वो भी बहुत शानदार है। एक बार फिर विद्यालय के 4 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, जिनमें कॉमर्स संकाय से समीक्षा राजपूत के 482 अंक, प्रांजल कुशवाहा के 487 अंक, निशा पंडित के 487 अंक आए हैं। कला संकाय से निखिल पांडे ने 485 अंक प्राप्त करके राज्य स्तरीय मेरिट सूची में 5वां स्थान ठीक है, मैं लौट रहा हूं। ये बड़ी बात है कि मेरिट में बच्चों ने स्थान बनाया है। हमारे साथ इस वक्त हर्ष जुड़ गए हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स में मेरिट में सेकंड नंबर पोजीशन हासिल की है। हर्ष, बहुत बहुत बधाई आपको इतनी बड़ी सफलता के लिए। और हर कोई जानना चाहता है हर्ष की आपने मेहनत कैसे की, वो बता दीजिए। मेहनत मैंने सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो PW है वहाँ से पढ़ाई करी थी सबसे मैंने। इसके अलावा मेरे स्कूल से ही पढ़ाई करी थी। मेरे स्कूल टीचर्स का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था।
लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूशन मानता हूँ अपने फैमिली मेंबर्स, मेरे पेरेंट्स का। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इस कारण मैं इस अचीवमेंट को अचीव कर पाया हूँ। हर्ष, गणित जैसा कठिन विषय आपने चुना था 10th के बाद 11th में, और गणित जैसे कठिन विषय में आपने सेकंड रैंक बनाई है मेरिट में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैं लगभग दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था टोटल। कितने घंटे? 7 से 8 घंटे लगभग। 7 से 8 घंटे। अब आपका हर्ष लक्ष्य क्या है? किस टारगेट को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं? अभी मैंने जेई का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 97% आए थे, तो अभी मैं बीटेक करने वाला हूँ। बीटेक किस स्ट्रीम से करेंगे और आगे क्या आपका लक्ष्य क्या बनना है? अभी तो फिलहाल मेरा फोकस मेरे बीटेक पे है कि एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वहाँ से मैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर पाऊँ। और हर्ष, परिवार में अब बहुत खुशी का माहौल होगा, मिठाई खा रहे होंगे आप, दोस्त बधाई दे रहे होंगे, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, सब खुश हैं और क्या, बधाइयाँ मिल रही हैं और सबका कहना है, उम्मीद थी सबको, सबकी उम्मीद हर्ष, पे खा रहा हूँ, तो आपके अच्छा लगा। टॉप करने की खुशी में हम लोग भी मिठाई खा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग भी मिठाई खा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और हर्ष, ये बताइए कि आपने जो मेहनत की, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट में? नहीं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, एक्सीलेंस स्कूल। आप हिंदी मीडियम है या अंग्रेजी मीडियम? नहीं, इंग्लिश मीडियम हूँ मैं। अच्छा, और आपने कोचिंग कितनी लगाई थी? ऑफलाइन कोचिंग मैं नहीं जाता था, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी फिजिक्स वाला की। बहुत बड़ी बात है हर्ष कि आपने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए, बगैर कोचिंग के ऑनलाइन स्टडी करते हुए ये सफलता हासिल की है। कैसे बच्चे आपको फॉलो करें, क्या करना चाहिए उनको, ये भी बता दीजिए। सबसे जरूरी है कि ऑनलाइन फोन वगैरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ओवर थिंकिंग कम करना और बस लगे रहना कंसिस्टेंसी से। तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे? नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाता था, व्हाट्सएप क्योंकि स्कूल ग्रुप्स वगैरह में ऐड देना रहता है, इसलिए वो चलाता था। जी, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? आपको उम्मीद थी कि आप सेकंड पोजीशन हासिल करेंगे मेरिट में, लग रहा था आपको? जिस साल भी मैंने मेहनत करी थी, उससे मुझे लग रहा था कि मैं मेरिट में स्थान बना सकता था। कुछ नंबर से आप टॉप करने से चूक गए हैं, इसको लेकर कोई नेगेटिविटी है आपके मन में? नहीं, ठीक है, अब फर्स्ट तो नहीं आ सकते, ठीक है, जो आया अच्छा है, संतुष्ट हूँ मैं। जी, और आपके दोस्तों का क्या रिजल्ट रहा? दोस्तों का भी रिजल्ट ठीक है, सब 90% के आसपास आए हैं। हर हमने एक मूवी आई थी 3 इडियट, आपने भी सुना होगा कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन खुद से ज्यादा नंबर आ जाए तो और दुख होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे दोस्त थोड़े हटके हैं, उन्हें खुशी है मेरे रिजल्ट अच्छे आने की। ठीक है हर्ष, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं आपके विस्तार न्यूज की तरफ से। आप जीवन में ऐसे कामयाब होते रहें, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहें और बगैर किसी तैयारी के, कोचिंग के, घर पर स्टडी करके, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करके, मोबाइल से दूर रहकर 7-8 घंटे की कंसिस्टेंसी पढ़ाई आपको टॉपर में ला सकती है। ये हर्ष ने साबित करके दिखाया है। और विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, इस बार सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन प्राइवेट से अच्छा रहा है और सरकारी स्कूलों से भी टॉपर निकलते हैं, ये हर्ष से भी बात करके सामने आया है। उसमें सबसे ज़्यादा इस बार टॉपर देखने को मिले हैं। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का रिजल्ट है बहुत अच्छा है। और बात की जाए स्मार्ट उत्कृष्ट विद्यालय की, तो वहाँ पर जो टॉपर है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित बघेल है। क्या टॉप किए हो, कौन सी क्लास में टॉप? सर मैं क्लास 12th में एमपी बोर्ड में मैथ से सुपरिटेंडेंट स्कूल से टॉप किया हूँ। अच्छा, कितने घंटे स्टडी करते हो? सर घंटे 2 साल लगातार मैंने जेई की प्रिपरेशन की थी, उसी के साथ बोर्ड का दिया, तो मेरे सिटिंग टाइम था लगभग 12 या 13 घंटे में लगातार पढ़ता था रोज। टीचर की बात करें या घर वालों की बात करें, कितना सपोर्ट मिला है? सर मैं मतलब सुपरिटेंडेंट योजना के तहत यहाँ आया था उसमें, तो घर वाले तो भिंड में रहते हैं, तो उनसे तो बस फ़ोन पे बात कर सकता था, तो बाकी टीचर के साथ ही रहता था, तो लगातार वही गाइडेंस देते थे, जिससे कि बोर्ड में कैसा करना है, कैसे पेपर सेट होता है, आपको किस माइंड सेट से प्रिपरेशन करनी है, तो वो सब लोग टीचर की सहायता से सब कुछ हुआ है सर। मगर जो अभी के जो छात्र हैं, उनने माइंडसेट किया कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और आप तो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से पढ़ें, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर पढ़ाई बच्चे पर डिपेंड करती है, सबसे मेन बात तो ये है
तो जितना बच्चा अब पढ़ना चाहता है उसके अंदर उत्सुकता होती है तो वो बहुत अच्छा करता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में पढ़ाई होती है और उसमें गवर्नमेंट में अब प्राइवेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है और टीचर्स भी बेहतरीन आ गए हैं, तो अब तो गवर्नमेंट ही बेस्ट है। आगे की तैयारी के लिए क्या सोचे? सर मैं IIT की तैयारी कर रहा था, अभी JEE मेंस में 99% आए है, तो फिर कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। बिल्कुल विवेक यादव, कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश के जो शासकीय जो विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों ने इस बार टॉप और विवेक करके हम एक चीज और महसूस कर रहे हैं कि अब बच्चों के परसेंटेज खूब आने लगे हैं। उस वक्त मुझे याद आता है कि जब 60% बन जाते थे तब भी अपने आप में बहुत खुशी होती थी। विवेक आपके कितने प्रतिशत आए थे, अगर बता सकें तो बता सकते हैं? बिल्कुल विवेक, यदि मैं 12वीं के परसेंटेज की बात करें तो कड़ी मेहनत के बाद भी जो परसेंटेज थे वह 74 थे जी। यानी आप देख सकते हैं कि आज से 7 साल पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, मगर इस बार यदि देखें या इसके पिछले बार की बात करें तो जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो टॉपर्स हैं उनके आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। सबसे पहले टीचर से आशीर्वाद ले रहे हैं और टीचर भी इतनी खुश हैं, उनके हाथ में मिठाई है क्योंकि इतनी मेहनत उनने की है, साल भर मेहनत की है और उनके परिणाम सामने आप देख सकते हैं। आंखों में आंसू हैं छात्र के। बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और मैडम कैसा महसूस हो रहा है आपकी छात्रा ने? ये तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आप ये सोचिए कि बच्ची मेरिट में आई है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत मेहनती लड़की है ये और आगे CA बनने वाली है। क्या नाम है? निशी पंडित। काय में 10वीं में थी कि आप 12वीं में थी? कौन सा सब्जेक्ट? कॉमर्स। क्या कौन सा रैंक आया है? रैंक नहीं मालूम, परसेंटेज पर। कितना परसेंटेज? 97.4। मैं लौट रहा हूं आपके पास विवेक। प्रज्ञा जायसवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं जिन्होंने 10वीं टॉप किया है। प्रज्ञा बहुत स्वागत, बहुत बधाई आपको। प्रज्ञा 500 में से 500 नंबर, अनबिलीवेबल। मतलब कैसे आपने ये टारगेट अचीव किया? सर कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंसी के साथ जो टॉपिक है उसको समझना है और रिवाइज करना है बस। जी। और प्रज्ञा क्या बनना चाहती हैं? सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज में, ओके। और कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी ये भी बता दीजिए। सर देखिए धीरे धीरे अपना टारगेट बढ़ा, जैसे शुरू में बड़े कम घंटे, फिर ज्यादा से ज्यादा, तो 6-7 घंटे पढ़ते थे। प्रज्ञा 500 में से 500 नंबर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने सोचा था कि इतने मार्क्स मिल जाएंगे? सर इतना तो नहीं सोचा था कि 97 या 98 99 लेकिन 100 की उम्मीद नहीं थी सर। अच्छा प्रज्ञा ये बताइए कि मोबाइल आप चलाती थी? सर मोबाइल से ही हमने तैयारी की थी, मतलब पूरी तरह से छोड़ा था। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब इस्तेमाल करती रही हैं आप पढ़ाई के दौरान? नो सर, पढ़ाई के दौरान इनको हमने इंस्टॉल कर दिया था। और परिवार का सपोर्ट कितना मिला प्रज्ञा? कैसे सपोर्ट करते थे परिवार के लोग? प्रज्ञा तो 100% सपोर्ट किए हैं सर। जी। और अब आप क्या मैथ्स लेंगी या फिर कुछ और स्ट्रीम लेंगी 11वीं क्लास में? क्या करेंगे? हिंदी लेने का भी विचार है। जी। और प्रज्ञा ये भी बताइए कि आपने मेहनत जो की, आप बता रही कंसिस्टेंसी आपने पढ़ाई की है, और क्या बच्चों को एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी पास हों, अच्छे मार्क्स हासिल करें? कैसे पढ़ना चाहिए? सर पढ़ना ऐसे चाहिए कि हम लोग पढ़ाई करें लेकिन निराश ना हो, हम लोग डिमोटिवेटेड ना हो कि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है प्रज्ञा, विस्तार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बधाई। मिठाई खा लीजिएगा आप। विस्तार न्यूज की तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने टॉप किया है और ना सिर्फ टॉप किया है बल्कि 500 में से 500 नंबर हासिल करके ये भी बता दिया है कि नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता है।